नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे औसान माता की पूजा हमारे परिवार में, हमारे प्रांत में कैसे की जाती है। आज हमारे घर पे औसान माता की पूजा हुई है, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए शूट की जाए। तो जितना भी संभव हो सका है मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी है। आज हम आपको बताएंगे कि औसान माता या फिर जिसे दुर्दुरिया के नाम से जाना जाता है, इनकी पूजा हमें कब और कैसे करनी चाहिए, कितनी संख्या में महिलाओं को अपने घर आमंत्रण देना चाहिए या फिर किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो जो हमने किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप अपने प्रांत का, अपने परिवार में जैसे आपके यहाँ किया जाता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये पूजा बहुत ही शुभ होती है, बहुत ही फलदायी होती है और इनकी पूजा पहले से आपको मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, तभी आपको करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस पूजा को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तिथियों का, बहुत ज़्यादा महीनों का ध्यान नहीं रखना है। जब आपकी कामना पूर्ण हो जाए तभी आप गुरुवार के दिन ये पूजा कर सकते हैं। तो गुरुवार का दिन होना ज़रूरी होता है। बस आप सभी महिलाओं को निमंत्रण दे दें एक दिन पहले से। जैसे कि हम ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाते हैं, उसी प्रकार से 7 या फिर 8 महिलाओं को भोजन पे बुलाया जाता है। भोजन यानी इसमें मुरमुरा खिलाया जाता है। ठीक है, आगे हम आपको प्रोसेस बताएंगे। तो एक दिन पहले काले चने देके सभी को निमंत्रण दिया जाता है। तो जो आपके परिवार में आस पड़ोस की सुहागन स्त्रियां हैं उनको आप बुला लीजिए। 7 या 8 की संख्या में रखा जाता है। हमारे यहाँ 7 महिलाओं को बुलाते हैं और एक महिला जो घर की होती है, मेन जिसको पूजा पाठ करना होता है, वो रहती हैं। कुल मिला के 8 महिलाएं हो जाती हैं। इस तरह से हमने एक दिन पहले ही सभी को निमंत्रण दे दिया था। अब जिस स्थान पे आपको सभी महिलाओं को ये पूजन कराना है उसे आप पहले से साफ़ सुथरा कर लें, आसन लगा लें जिससे कि आप महिलाओं को बिठा सकें और चारों तरफ से, यानी कि बीच में औसान माता के लिए स्थान बनाएंगे और चारों तरफ से घेरा बनाकर महिलाएं बैठती हैं। बीच में जो महिला पूजा करती है उसे बैठना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पूजा करूँगी तो मैं बीच में बैठी हूँ और किनारे किनारे से हमारी ये सभी जो महिलाएं हैं उनको बैठाला है। और माता के लिए आपको एक चौकी लगा लेनी है या पाटा रख लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा है। और हमारे परिवार में इस तरह से पान के पत्ते पे औसान माता को आसन दिया जाता है। तो औसान माता को आवाहन हम मिट्टी के टुकड़ों में करते हैं। भूमि जो कि हमारी गर्भ भूमि है, जन्मदाता है, मिट्टी के गर्भ से ही हमारी सारी खाने पीने की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो उन्हीं की पूजा इसमें की जाती है। तो ये मिट्टी के टुकड़े हैं, 7 टुकड़े हैं इनमें, और इन्हें पान के पत्ते पर आसन दिया जाता है। शुद्ध गंगा जी की मिट्टी ली जाती है। तो हमारे यहाँ गंगा जी है तो मैंने ये मिट्टी पहले से मंगा के रखी थी, या फिर आप तुलसी जी की मिट्टी भी ले सकते हो। आगे गौरी गणेश की बिना पूजा अधूरी होती है, तो गौरी गणेश भी आपको बना लेना चाहिए और कलश बना लेना है। तो यहाँ पर हमने चौकी पर माता को आसन दिया है, गौरी गणेश को, और नीचे कलश लगाया है। दीप कलश मैंने लगाया है। और अब हम पूजा की क्या सामग्री लेनी है वो भी जान लेते हैं। तो कुछ ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जो आपके घर में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, माला और सिंदूर, ये सभी चीज़ें आप एक साथ प्लेट में रख लें। और अगियारी की जाती है इसमें। तो हमारे परिवार में ठंडी अगियारी की जाती है, कहीं कहीं पर हवन भी किया जाता है अग्नि में। तो हम लोग पानी में यानी ठंडी अगियारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने बर्तन ले लिया है। इस तरह से सभी चीज़ें आपको एक साथ कर लेनी है। अब आइए जानते लेते हैं कि हमें महिलाओं को खिलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसमें हम लोग मुरमुरा लेते हैं जिसे कि लाई कहा जाता है, और 1 किलो हमने यहाँ पे लाई रखी हुई है, और 1 पाव भुना हुआ चना। सवाया की संख्या में चीज़ें लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे 1 किलो लाई और भुना हुआ चना है। और दूसरे मीठे में पहले के समय की हम बात करें तो गुड़ ही लेते थे, लेकिन अभी उतना गुड़ कोई खाता नहीं है। तो शुभ के लिए हमने 1 पाव गुड़ लिया है और 1 किलो दूध से बनी मिठाई यानी कि पेड़ा रख लिया है। आप चाहें तो बर्फ़ी रख सकते हैं, घर पे बना लें या फिर आप मार्केट से ला सकते हैं। तो सवाया की संख्या में ये भी मैंने रखा हुआ है, 1 किलो पेड़ा और 1 पाव गुड़। और अब माता को चढ़ाने के लिए आपको पान चाहिए। तो सादा पान आप 2 ले लीजिए और बाकी मीठा पान जो कि सुहागिनों के लिए चाहिए और माता औसान माता के लिए भी हमें चाहिए।
कुछ श्रृंगार की चीज़ें हमें चाहिए, तो चूड़ी और बिंदी हमने यहाँ पे रखी है, सिंदूर डब्बी में है। तो इस तरह से श्रृंगार की चीज़ें भी आपको एक साथ कर लेनी है। अब चलिए आइए जानते हैं कि कैसे पूजन करना है। तो सबसे पहले जो महिलाएं आई हैं उन्हें प्रणाम करना है, क्योंकि वो देवी का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है। सुहागन स्त्रियां अपने आप में सौभाग्यवती मानी जाती हैं। तो सबसे पहले उन्हें प्रणाम करके उनके पैर को धुलाना है, फिर उनके पैरों में महावर लगाना है, क्योंकि बिना महावर के ये पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो उनके पैरों में हमें महावर लगाने हैं। उसके बाद सभी महिलाओं को आसन देकर बिठाना है। फिर हम भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद महिलाओं की भी पूजा करनी है। तो महिलाओं की पूजा में उन्हें सिंदूर लगाएंगे, हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, और फिर माता की पूजा के बाद उन्हें सुहाग की चीज़ें हमें देनी होती है। तो कुछ चूड़ी और एक एक बिंदी करके उनका हम श्रृंगार कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमें बाद में करनी है, पहले हम माता की पूजा से शुरुआत करते हैं पूजा की। तो एक बार सभी लोग मिल के जयकारा लगाएंगे, बोलो औसान माता की जय। तो चलिए दोस्तों पूजा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम दीप पूजन करेंगे। दीप पूजन से हमारे पूजा की शुरुआत होगी। तो मैंने यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लिया है। हल्दी कुमकुम और कुछ मीठा चढ़ाकर पुष्प चढ़ाएंगे और प्रणाम करेंगे। उसके बाद जो चौकी पर औसान माता हैं पान के पत्ते पर, उनका पूजन करेंगे, उन्हें स्नान कराएंगे और थोड़ा सा घी का तिलक करते हुए हल्दी कुमकुम अक्षत श्रृंगार की चीज़ें पुष्प माला जो भी है आपके पास उन्हें चढ़ा देनी है। जो आपने चूड़ी ली है, बिंदी है, उसे हमने यहाँ पे चढ़ा देनी है, और पान जो है उसे भी हम यहीं पर चढ़ा देंगे। बाद में प्रसाद के रूप में सभी सुहागन स्त्रियों को हमें देना है। तो इस तरह से सभी पूजा के बाद जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी पूजन करने के लिए आपको थाली आगे बढ़ानी है। हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। तो जितनी भी महिलाएं आई हैं वो भी औसान माता को हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगी, पुष्प चढ़ाएंगी और उन्हें प्रणाम करेंगे। उसके बाद जो आपका ये मुरमुरा और लाई है उसे 7 जगह पे अलग अलग रखा जाता है। तो कोई बर्तन ले लेते हैं जिसे बराबर मात्रा में सभी को देना होता है। तो कोई भी घर परिवार की जो महिलाएं होती हैं ये कार्य कर लेती हैं, और एक पात्र से नाप कर 7 स्थानों पर ढेरी लगाई जाती है। तो पहले मुरमुरे की ढेरी लगाते हैं जिसे लाई बोला जाता है। उसके बाद चने थोड़े थोड़े पास में रख देते हैं। इसी तरह से जो पेड़े होते हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ होती हैं, उनको भी 7 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। माता के लिए एक पेड़ा अलग से निकाल लिया जाता है जिसे कि हम भोग लगाते हैं। इसको पहले ही मैंने निकाल लिया था। तो इस तरह से 7 अलग अलग स्थानों पे रखेंगे, और जो महिला पूजा करती है, जिसने इस पूजा को करने का संकल्प लिया है, उसके लिए ढेरी नहीं लगाई जाती है। उसे सभी महिलाएं भिक्षा के रूप में देती हैं। तो वो अभी आगे कैसे होगा वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही शुभ होता है। सभी सुहागन महिलाओं का ऑरा, सभी की जो पॉजिटिविटी होती है वो एक साथ एक दूसरे के लिए बहुत ही शुभ वरदान प्राप्त होती है। तो इस तरह से सभी महिलाएं अलग अलग सामने रख लेती हैं, और फिर एक दूसरे की गोदी भरी जाती है। तो जो आपका ये लाई और मुरमुरा है इसे हम एक दूसरे के गोदी में डालते हैं आंचल में, और सभी एक दूसरे को कर लेती हैं। फिर अब पूजा की शुरुआत, यानी कि जो हमारे चने हैं उसमें से 2-2 चने छिलका निकाल कर माता के लिए निकाल लिया जाता है, पेड़े के साथ में, गुड़ के साथ में। और फिर जो महिला मेन है, संकल्प लिया है, उसकी गोदी में सभी महिलाएं एक एक जो है बार उसको देती हैं। तो इस तरह से उसका संकल्प पूरा होता है, और फिर कहानी कही जाती है। तो कहानी इस वीडियो में हम आपके लिए नहीं सुना पाएंगे दोस्तों, मैंने ही कहानी सुनाई थी औसान माता की, जो हमारे घर परिवार में हम बचपन से सुनते चले आए हैं, क्योंकि हमारे मायके में भी ये पूजा होती थी। और ऐसी मान्यता है कि जब भी आपके घर में किसी बेटी का विवाह होता है या फिर बेटे का विवाह होता है, तो डबल यानी कि 7 जो 7 औरतों को आपने बुलाया है इसे डबल करना चाहिए, यानी कि 14 लेडीज़ों को बुलाकर अपने घर में निमंत्रण देना है, और विवाह से पूर्व 7 औरतों को और विवाह से बाद में करना चाहिए। तो इस तरह से अपने घर की परंपराएं होती हैं, तो कभी पहले कभी बाद में, यानी करते ज़रूर हैं। ये एक प्रकार की सभी पूजा विवाह के नियमों में ये भी आता है। तो सभी महिलाएं कहानी सुनती हैं और माता का जयकारा लगाती हैं, और फिर जो प्रसाद होता है मुरमुरा यानी चना, लाई, पेड़ा सभी खाती हैं।
और उसके बाद पानी पीने के बाद सभी अपने हाथ को, अपने मुंह को साफ़ करती हैं। एक पात्र रहता है जिसमें सभी महिलाएं हाथ वगैरह धोकर शुद्ध होती हैं। फिर हम माता को जो पान का प्रसाद होता है उसे देते हैं और सबके लिए प्रसाद निकालने के बाद माता की विदाई की जाती है तुरंत ही। तो उसके लिए क्या करना होता है, सभी महिलाएं जो चादर पर हमने आसन रखा हुआ था, मुरमुरे लाई रखे थे, वो अलग से चादर होती है, उसी को अलग से चारों तरफ से मोड़ा जाता है और फिर गीत गाए जाते हैं। तो हमने पहली बार गीत गाया है तो थोड़ा सा मैं आपको सुनाऊंगी क्योंकि मुझे उतना अच्छा गाना आता नहीं है, लेकिन माता जी के लिए था तो जैसे भी बनता है भगवान के लिए तो अपने आप ही लय आरती जो हम लोग करते हैं उसी तरह से करते हैं। तो हमारे यहाँ ये वाली जो गीत होती है, भर लो लोटवा में पानी आई है औसान महारानी, लोटवा में पानी आई है औसान महारानी, भर लो लोटवा में पानी आई है औसान महारानी, सबका दली हो मैया भर मांग सिंदूरा, सबका दली हो माई भर मांग सिंदूरा, हम कब जानी आई है औसान महारानी। तो इस तरह से ये गाना गीत गाते हुए हम माता की विदाई करते हैं और फिर थोड़ा सा कलश जो होता है वो उसी समय हमें हिला देना होता है और फिर सभी महिलाओं को चाय नाश्ता जो भी आपके घर हो वो करते हैं और भी गीत वगैरह गाए जाते हैं। इस तरह से ये छोटी सी पूजा होती है जो कि गुरुवार के दिन की जाती है। इसी तरह से संकटा माता की जो होती है, चटपटा माता की, तो अलग अलग देवियों के नाम हैं जो कि हमारी ये 7 देवियां होती हैं। उनका पूजन इस तरह से सुहागन महिलाओं को लेकर घर में करने का परंपरा होता है। इससे बहुत ही शुभता आती है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि औसान माता की जो पूजा होती है हम अपने घर में कैसे करते हैं, आपके यहाँ कैसे की जाती है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से जोर से जयकारा लगाते हैं, बोलो औसान माता की जय।